नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हो, टॉपिक है क्या है, सरसों की खेती की अभी बुवाई होने वाली है। तो किसान साथी इसमें कौन सी फर्टिलाइजर यूज करें, कितना सस्ता पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा, वो सारा आपको पूरा विस्तारित बताएंगे। तो जो सरसों की खेती है इस बार कुछ मुझे ये देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा विकराल रूप से होने वाली है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो लगभग होने ही वाली है। क्योंकि इस बार गेहूं की बुवाई कम होगी और सरसों की बुवाई होगी ज़्यादा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में मूंगफली और सरसों का क्रेज बहुत बढ़ गया है। क्योंकि कुछ देखने को भी ये मिला है कि इस वर्ष भी रेट अच्छा था, सरसों का भी अच्छा था और मूंगफली का भी अच्छा था। तो इसीलिए जो किसान हैं वो आज की डेट में सरसों और मूंगफली की तरफ जो है उसको डिवाइड करने लगे हैं। तो अभी जो सरसों की बुवाई लगभग पूरे भारत में होने जा रही है और ख़ासकर यूपी में तो अभी स्टार्ट होने वाली है। कुछ थोड़ी बहुत बुवाई हो गई है लेकिन नाम मात्र की हो गई है। तो सरसों में हम कौन सी खाद डालें और कौन सी न डालें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जो काम हमारा थोड़े में होता है वो काम हम ज़्यादा में क्यों करें। क्योंकि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी खाद देनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं उनके चक्कर में सस्ती उर्वरक को छोड़ के और हम महंगे में जो है उसको डालने लगते हैं। तो उससे हमारा नुकसान होता है, हमारा ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो हम ज़्यादातर बुवाई में क्या करते हैं किसान साथियों, तो हम जब बुवाई करते हैं सरसों की तो उसमें हम डीएपी का यूज बहुत करते हैं। डीएपी का यूज जो है हम बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बेसिक डोज होती क्या है। एक्चुअल में जो बेसिक डोज होती है वो होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की और सल्फर की। ये चार तत्व बिल्कुल बेसिक में ही आज की डेट में माने जाते हैं। क्योंकि जो नाइट्रोजन का काम है वो पौधे को बढ़ाना होता है, और जो फास्फोरस का काम है पौधे को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो पोटाश का काम है, पोटेशियम का जो काम है, वो जो फ्रूट होता है या आपकी फसल में कोई दाना पड़ता है तो उसमें शाइनिंग लाता है, उसमें ठोसपन लाता है, मतलब वो उपज को बढ़ाता है। इसमें फ्लावरिंग के और दाने पड़ने का उसमें रोल ज़्यादा है। अब रही सल्फर की बात, आखिर सल्फर क्या करती है। तो सल्फर जो है फ्रूट में एक टेस्ट, तीखापन लाता है। तीखापन कैसा लाता है, जैसे तिलहनी फसलों में आपने देखा होगा कि अगर वो थोड़ी सी टीस नहीं मारेगा तो ज़्यादातर सरसों की फसल में तो सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर उसको हम छोड़ देंगे तो जो उसमें तीखापन आएगा, जो हल्का सा चरपरापन आता है, टीस आती है उसकी ऑयल की, वो आएगी ही नहीं, क्योंकि वो सल्फर ही देती है। हम करते क्या हैं अक्सर कि हम जो है डीएपी डालते हैं। अब डीएपी में हमें क्या मिला, हमें नाइट्रोजन मिला और हमें फास्फोरस मिला, उसके अलावा तो हमें कुछ मिला नहीं। और उसका रेट कितना जा रहा है आज की डेट में, 1400-1500 रुपये। तो उसकी जगह हमें जो है डीएपी छोड़कर और एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करना चाहिए। अगर किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि उनका बहुत ही अच्छा उत्पादन आने वाला है। तो ये गलती आप न करें, क्योंकि ये मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं। पिछली वर्ष मैंने जब सरसों लगाई थी तो मैंने डीएपी नहीं डाली, क्योंकि मैं थोड़ा ऑर्गेनिक मूड में था, फिर भी वो हो नहीं पाया, तो उसको फिर मैंने एसएसपी डाली। लोग ने एक डीएपी डाली, वो उस टाइम पिछली साल जो है लगभग 1900 रुपये की डीएपी थी, तो मैंने 1900 की नहीं डाली, क्योंकि उस वर्ष जो एसएसपी का रेट था वो लगभग 380 रुपये का रेट था उस वर्ष। इससे पिछली साल वो 380 रुपये का रेट था, तो हमें जो है 400 रुपये में मिली थी ब्लैक में। क्योंकि जब डीएपी 1900 रुपये की हो गई तो जो खाद्य विक्रेता थे उन्होंने उसको 400 रुपये की कर दिया। तो हम उसकी फिर 2 बोरी ले आए, हमने 2 बोरी उसको डाला और लोगों ने एक एक डाला। उन्होंने डीएपी डाला, उनकी 1900 की पड़ी तो हमारी 800 रुपये की पड़ी। तो मतलब हमारा 1100 रुपये तो तब भी बच गया। लेकिन जब उत्पादन की बारी आई तो हमारी जो फली थी वो मोटी थी, स्ट्रॉन्ग थी उन सबसे ज़्यादा। दूसरा, उसमें एक ऐसा फंगस सा लग गया था लोगों की सरसों में, जो सफ़ेद सफ़ेद सा पूरा पत्ते पे उस पर दाग के आगे थे, जिसको हम सड़न सा बोलते हैं। वो उनके सबके में आया लेकिन हमारे में वो रोग नहीं आया। कारण क्या था, क्योंकि हमने उसमें जो 4 चीज़ें थीं वो लगभग पूरी मेंटेन कर दी थी। क्योंकि हमने सिंगल सुपर फास्फेट को उसके पेट के अंदर दे दिया था। फिर ऊपर से जैसे सिंचाई में आप नाइट्रोजन देते ही हो, तो वो उसको नाइट्रोजन भी मिल गई, उसको फास्फोरस भी मिल गई, उसको सल्फर भी मिल गई। और उसके बाद एक हमारे यहाँ न्यूट्रिशन चलता है, न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चलता है, वो दबंग चलता है, ताकत चलता है। ऐसे बहुत सारे रूपों में जो है वो मिलता है बोरियों में। कहीं दबंग भी मिल जाता है हमारे यहाँ, ताकत भी मिल जाता, उसको हमने डाला। तो उससे क्या हुआ, सूक्ष्म पोषक तत्व मिल गए और सल्फर भी मिल गई। और जब बेसल डोज हमने डाला था तो बेसल डोज में हमने सिंगल सुपर फास्फेट डाला, तो उसमें हमें फास्फोरस भी मिल गया, पोटेशियम भी मिल गया और हमें साथ में सल्फर भी मिल गई। तो ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ है कि जिसके रिजल्ट की आप कल्पना नहीं कर सकते।
दूसरा ये सस्ता भी है। तो इस वर्ष अगर आप डीएपी यूज करने जा रहे हो तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आप डीएपी न डाल के, और अगर आपको ये लगता है कि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो एक बोरी काम नहीं कर पाएगी, तो आप उसकी जगह 1 एकड़ में 2 भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का रेट लगभग हमारे हिसाब से 500-600 रुपये का करीब होगा, क्योंकि अभी मैं लाया नहीं, तो 500-600 रुपये का होगा। अगर 2 बोरी डाल दी तो भी 1200 रुपये की हो गई है, लेकिन डीएपी उसकी जगह आज भी कॉस्टली है, तब भी आपका 200-300 रुपये बचता ही बचता है, क्योंकि डीएपी 1500-1600 रुपये से कम की नहीं मिलने वाली। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप इस तरीके से सरसों की बुवाई में एसएसपी का यूज करेंगे, तो हम तो ये कहते हैं पहले तो 1 एकड़ की आप 1 डालो पहले, फिर जब आप सिंचाई करने जाओ पहले तो उस टाइम आप इसको घोल के दे दो, तो ये बेस्ट काम करती है। सरसों में नाइट्रोजन ना के बराबर देनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ा देगी अनाप शनाप, फिर आपके फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो आती है, जो दाने फलियां बनती हैं, उसमें दिक्कत आती है। और अगर आप फास्फोरस पोटेशियम सल्फर की अगर पूर्ति कर दोगे तो वो दाना वजनदार होगा, आलीशान होगा, जबरदस्त मोटी फली आएगी और अधिक उत्पादन देगा, क्योंकि जब दाना आपका ठोस हो जाएगा तो उत्पादन आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और उसमें जो तेल की मात्रा है वो भी बढ़ने वाली है, क्योंकि सल्फर आपने पूरा दे दिया तो उसमें तेल की, ऑयल की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो जब ऑयल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे लिए वो वेस्ट होगा और उसमें वजन भी बैठ जाएगा। तो इसीलिए जो किसान भाई अभी सरसों की बुवाई करने वाले हैं, तो उनके लिए विशेष सूचना थी कि वो डीएपी का न यूज करके अगर सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करते हैं तो उनको वो ज़्यादा बेनिफिट भी देने वाली है और आपको पैसे में भी सस्ती पड़ने वाली है। तो आपके पैसे की भी बचत होने वाली है और अधिक उत्पादन भी आप लेने वाले हो। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।